तो कह रहा है अगर मैं जीऊंगा और मेरे मकान चलेगा तो मेरा है फायदा क्या रहने का, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊंगा। ये मकान वाले 150 मकान लगभग कहाँ जाएंगे अचानक। भगवान कसम जी, अपने सच की कसम है, न्यू आया हूँ इसी चिंता के अंदर पैरालाइज हो गया। हाँ जी, मोहन जी के पास भी गई है, कृष्ण करावती MLA है जो विधायक है अपने यहाँ की, उसके पास भी गई है। तो वो कह रहे हैं कि आपका मकान नहीं जाना, मकान चलेगा तो हमारी गर्दन काट दे रहा। ये शब्द निकाले हैं हमने। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं सोनीपत के असावरपुर के अंदर और यहाँ पर पिछले कई घंटों से यहाँ का एक स्थानीय निवासी 200 से 250 फीट ऊंचाई के टावर पर जो है चढ़ा हुआ है और अभी तक जो है वो वापस नीचे उतर कर नहीं आए हैं। क्या पूरा मामला है ये सारे मैं अपने साथी चाहूँगा एक बार सारे तरफ कैमरा करके दिखाइए भाई साहब, कितने लोग यहाँ पर। ये वो लोग हैं दोस्तों यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ पर तब से ही यहाँ पर इकट्ठे हुए खड़े हैं। कि मैं गरीब आदमी के साथ हूँ, पब्लिक के जनता के साथ हूँ। पॉलिसी बना रही है कि गरीबों को मकान दिया जाए। जब 1268 में ज़मीन अखबारमेंट करके 2006 में राज 26 हो गया, एक भी मकान का 1 रुपया भी नहीं उठ रहा। ये अपनी में बैठे, कोई रुपया नहीं उठा रहा। क्या हालात आप देख सकते हो इन बच्चों की, हमारी सब की जितने भी घर हैं। तो कहने की यही बात है कि यहाँ के स्कूल भी कह रहे, शमशान घाट भी सारा अखबारमेंट में ले रखा है। तो हमारी यही है कि कोई भी मकान ना छेड़ा जाए। मकान बचा दो बस, हमारे को और कुछ नहीं चाहिएगा। जमीन हमारी ले लो बस, खाली मकान हमारे को चाहिए। हम कहाँ जाएंगे मकान को छोड़ के? कोई प्लॉट हमारे पास नहीं, कोई रोजगार हमारे पास नहीं, अपना कोई दुकान कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, अपना पेट पाल रहे बच्चा का। तो अब मकान चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब वो ऊपर चढ़ रहा सुनील, अगर वो कह रहा है अगर मैं जीऊंगा और मेरे मकान चलेगा तो मेरा है फायदा क्या रहने का, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊंगा। तो वो भी ठीक कह रहा है, कितने भी दिन हो जाए, महीने हो जाए, 2 महीने हो जाए, ऊपर से नहीं आएगा। हमारे को न्याय मिल जाएगा तो नीचे आ जाएगा। उनको जो जमीन की जरूरत है वो ले लो, लेकिन हमारे मकान छोड़ दो। हाँ, मकान छोड़ दो। हमारे मकान छोड़ दो। हमारी उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। हमारी सारी उम्र बीत गई, हमारे को कोई पैसा नहीं है। अब कहाँ से मकान बनाएंगे हम, कहाँ से प्लॉट खरीदेंगे हम? कुछ नहीं है सर हमारे पास। 150 मकान कितने सालों से बने हुए हैं? ये करीब मेरे ख्याल में करीब 40-45 साल से बने हुए हैं। 40-45 साल से। नहीं बहुत ज़्यादा, 30-45 तो बहुत कम बता रहे हो आप। ये मान लो नहीं, हमारे रोड वाले कम से कम 50 साल के है ही। 28 साल के तो मैं हो लिया। मेरे से पहले मैं पुराने मकान देख रहा, जिस टाइम मैं छोटा था उस टाइम पे मैं पुराने मकान देख रहा था। अब पुराने मकान देख रहा तो कितना हो गया, ये कम से कम 60 साल कम के मकान हो गए, एक मकान। 22 की तो भैया मोरी। आपके न्यूज़ चलो नमस्ते। मेरी उम्र 49 साल है। हम जिस दिन से पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, अमराई से असावरपुर तक आते देखते हुए आए हैं। हमारे से पहले मकान बने हुए हैं। हम चाहते हैं दोनों साइड हमारे मकान बचे। उससे पहले हम चाहते हैं हमारा भाई इतने ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके साथ को हादसा हो जाता है, उसका कौन जिम्मेवार होगा? या हरियाणा सरकार होगी। अब ये बताओ सर, एकदम से कभी भी सामने बुलडोजर लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो ये बताओ अचानक ये मकान वाले 150 मकान लगभग कहाँ जाएंगे अचानक? जो उनके पास ना तो मतलब एक प्रकार से मकान बनाने का कुछ होगा, ना ही कुछ ज़मीन है उनके पास, XYZ कुछ भी नहीं है। उनके आशियानों को उजाड़ा जाएगा। उनके बच्चों को एक प्रकार से हो सकता है उनके पता नहीं कितनों के माँ बाप अचानक मर जाए। मरने के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन है। पैरालाइज हो गई। भगवान कसम जी, अपने सच की कसम है, न्यू आया हूँ इसी चिंता के अंदर। पैरालाइज हो गया। हाँ जी, ये हाथ पाँव एक और हो गया जी, 2 हो गया। हमें 150 घरों के अंदर आपने देखो पूरा हो रहता परिवार, उनमें 4 बंदे भी है, उसमें 5 बंदे भी है, हजारों बंदों की बात है सर। ये आपने देखो फिर ये झांगे कितने एकदम आपने बताओ। उसमें सर ये हमारे ताऊ भी है, हमारे दादा भी है, और घर की औरतें भी है सर। एक्सचेंज ना हो हमारे मकानों का, हमारे मकान यहीं रहे। अब ये बताओ एक्सचेंज कर भी देंगे तो बनाएंगे कैसे? सीन वही रहने वाला घुमा फिरा के। गवर्नमेंट बनाने के पैसे नहीं देगी हमें, और हम जाना भी नहीं चाहते कहीं भी। हम ये चाहते हैं भाई हमारे आशियाने नहीं उजाड़े जाए, जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें दी ज़मीन, हम भी अपने बच्चों को वैसे ही दे। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती जो है गांव वालों के साथ की जा रही है। और 150 मकान ये सिर्फ मकानों की संख्या है दोस्तों, उसमें रहने वाले जो परिवार के लोग हैं उसको अगर गुना कर दिया जाए तो वो कई हज़ार लोग जो है हो जाते हैं। और अभी हालात ऐसे हैं दोस्तों कि जो बड़े बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं उनको जब
इन चीज़ों का आज जो घटना हुई है उसके बाद जो है एक बुजुर्ग ने बताया कि पैरालाइज जैसी उनको बीमारी भी हो गई है, पैरालाइज हो गया उनको एंकल। गलत कह रहा हूँ मैं? ना जी, भगवान कसम जी, अपने सच की कसम है, न्यू हो गया मैं। टेंशन में टेंशन मकान हो गया, 2 भाई हो गए जी, हमारे एक भाई और हो गया। आपके हालात जो इस समय आपके गांव के अंदर बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी राज है, तो आप लोग कभी अपने भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के पास गए इस समस्या को लेकर? गए थे सर, मोहन जी के पास भी गए हैं, कृष्ण करावती MLA है जो विधायक अपने यहाँ की, उसके पास भी गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपका मकान नहीं जाएगा, मकान चलेगा तो हमारी गर्दन काट देना, ये शब्द निकाला है हमने। अच्छा जी। हाँ, बताओ भी आप, हम कैसे कह सकते हैं, गर्दन कैसे कट सकती है? ये देखो उनके सामने क्या हो रहा है। हमारी हरियाणा सरकार, सेंटर की सरकार ये कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहाँ पे मंदिर है, स्कूल है, मंदिर को भी डारी है, स्कूल को भी डारी है। शिक्षा का मंदिर बोला जाता है स्कूल, स्कूल को भी डारी है, रास्ते मारे स्कूल और मंदिर भी आ रहा है, दोनों चीज़ को बीजेपी सरकार डारी है। सब तो ये दिल्ली में हुआ है तांट, मैं बताऊँ, मैं दिल्ली में और तोड़ लिया, मैं इनसे लेने वाला पैदा हुआ हूँ। फिर ने सोपड़ी देनी चाहिए, गरीब आदमी होते सर पे पैसी सोपड़ी पड़वानी चाहिए, और गरीब ज़्यादा दे रहे। 3,500 करोड़ आदमी दिल्ली में पड़े हैं रोड पे हैं। ये नो बताओ, ये हमारे परदादा सरदादा की ज़मीन है, हम यहाँ पैदा हुए, हम कहाँ जाओगे, ये कहाँ जाओगे बच्चे, नो बता दो, हम कहाँ मर हुए। ये पढ़ी लेती है सर है, या नू बोली बेटी ने पढ़ाओ बेटी ने बचाओ, आज 30 लाख में मोती रास में आज बहु बेटी देना तान टोरा बोरा मोटा, आज दिल्ली में तार छोरा साथी लड़ती है तान तरते मारतिया मोती दे बता, मैं बाढ़ता बेटा हूँ। कोई नहीं, मैं समझ गया आपकी। दोस्तों, ये वो परिवार, ये उन लोगों का दर्द है जो हमारे कैमरे पे जो है रख रहे हैं, क्योंकि हालात यहाँ पर बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। दोस्तों, सुबह से एक आदमी, गांव का ही एक आदमी सुनील कुमार जो है 12 बजे बताया जा रहा है कि ऊपर चढ़े थे और अभी तक उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, और ऊपर जो है कितने टाइम तक वो रहेंगे उसका भी कुछ नहीं पता है। और आज प्रशासन की आज यहाँ पर कार्रवाई भी देखने को मिली है। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये समस्या जो है प्रशासन तक पहुँचे, बड़े अधिकारियों तक पहुँचे और इस मुद्दे पर बैठकर जो है विचार किया जाए और इस विचार का जो है हल निकाला जाए। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।